नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2024 के परीक्षा के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नोत्तरी को यहाँ पर देखने वाले हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। साथियों, आप कह सकते हैं कि वर्ष 2024 के संपूर्ण करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिगत। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और कोशिश करें कि वो यहीं पर आज आपको याद हो जाए। यदि आप इन परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा है उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर आपकी आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है या अन्य, अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप करने का भूल कतई नहीं करना है और एक बार जरूर देख करके जाना है। डायरेक्ट आपको यहां से कई सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। थोड़ा स्पीड में तेज रखूंगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और इस एक वीडियो में ही आज हम लोग पूरे वर्ष 2024 के करंट अफेयर्स को समाप्त करेंगे। तो यहां पर मित्रों पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको उत्तर पता है तो रिवीजन के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दर्ज करें। हिसर हरियाणा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र या कोच्चि केरल। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो आप कह सकते हैं हिसर हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? मतलब किस राज्य के छोटे कस्बे मिरज में सितार और तानपुरा बनाया जा रहा है और उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो मित्रों यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के मिरज में आप कह सकते हैं बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, पिछले दिनों निम्नलिखित किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है? ईरान, इराक, इजराइल या हैती। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, भारत का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? धोलेरा गुजरात, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सिंहभूम झारखंड या बेंगलुरु कर्नाटक। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धोलेरा गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने की बात कही है? संत तुकाराम, अहिल्याबाई होलकर, शिवाजी या नाना साहेब। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता, बी विकल्प 100% हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की यहां पर बात हो रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की बात हो रही है। कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर है? ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड सबसे ज्यादा
खुश देश है। ऐसे आप याद रख लो कि फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश देश है, इसीलिए नाटो वहाँ पर अपना जो भूमि कमान है, सेंटर है, वो स्थापित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक याद करने का मैट्रिक बता रहा हूँ, चूंकि ये सबसे खुश हैं ये लोग, तो नाटो वहाँ पर अपना सेंटर स्टैब्लिश करेगा। आगे अभी आकर के हम लोग ये भी देखेंगे। तो 7वीं बार प्रथम स्थान पर ये आया है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया की क्या रैंकिंग है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में निम्नलिखित किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई या सूर्यकांत? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजय माणिकराव खानविलकर, इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024, तेंदुआ रिपोर्ट 2024, भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार? 148, 1487, 13,874 या 1,30,874? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। और यहीं पर एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ रहा हूं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका उत्तर दें कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली बार तेंदुआ सेंसस किया है या लेपर्ड सेंसस आयोजित किया है? किस राज्य ने, किस स्टेट ने लेपर्ड सेंसस कंडक्ट करा है? लेपर्ड सेंसस फर्स्ट टाइम किस राज्य के द्वारा कंडक्ट किया गया है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सम्मुख। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस स्थान पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा निम्नलिखित किस स्थान पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी का शुभारंभ किया गया है? थुथुकुडी केरल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान, मुंबई महाराष्ट्र या गांधीनगर गुजरात? देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी का शुरुआत कहां पर हुआ है? तो आप मित्रों यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थुथुकुडी केरल में यह शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इनमें से कौन सी है? टोक्यो जापान, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली भारत या इस्लामाबाद पाकिस्तान? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आप कह सकते हैं कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, न्यू दिल्ली इंडिया, नई दिल्ली भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में निम्नलिखित किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर आप कह सकते हैं प्रतिबंध इनमें से किसने लगा है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे के द्वारा ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि 15 वर्ष तक के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया है? तो 75वीं है ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? मिलान इटली, पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रिया या नई दिल्ली भारत? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? मिलान इटली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में 16वें जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 16वां जैव विविधता सम्मेलन यह कहां पर आयोजित किया गया है? मैड्रिड, कोलंबिया, कैनबरा या कोलंबो? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 16वां जैव विविधता सम्मेलन है वो आपका कोलंबिया, जैव विविधता सम्मेलन कोलंबिया, ऐसे ध्यान रखो, बी विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? इनमें से कौन सा देश? सोमालिया, जिबूती, इजराइल या ईरान? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक का 69th मेंबर कौन बना है? तो मित्रों यहां पर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, इजराइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इजराइल एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69th मेंबर बना है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? मतलब जापान और कोरिया के बाद तीसरा एशियाई देश कौन शामिल हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या भूटान? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर है, परीक्षा में पूछा सकता है, इसको याद कर लीजिए। सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत यहां पर मेंबर हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में वर्ष 2025 तक नाटो ने अपना उत्तरी भूमि कमांड सेंटर कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डी फिनलैंड हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाटो ने अपना उत्तरी भूमि कमांड सेंटर कहां पर स्थापित करने की बात की है वर्ष 2025 तक? तो यहां पर फिनलैंड में स्थापित करने की बात की है। याद करने के लिए आप याद कर लो कि सबसे खुश देश है तो नाटो वहीं पर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल या ईरान? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट रहेगा। इजराइल ने हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में चर्चा में रहे तूफान क्रेयान ने किस देश में तबाही मचाई है? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान या उत्तर कोरिया? तो क्रेयान जो साइक्लोन आया है, ध्यान रखिएगा, इसने तबाही कहां पर मचाई है? ताइवान में मचाई है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने की बात की है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या दक्षिण अफ्रीका? अब जो चागोस आइलैंड है, इट हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो ये ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको किसको सौंपने की बात की है? मॉरिशस को सौंपने की बात की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के समापन समारोह का आयोजन किया। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस संदर्भ में इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, 1945, 1941, 1956 या 1965? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो FAO है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि FAO इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। पहले भी मेरे द्वारा बताया जा चुका है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों है, दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देसी प्रजाति के वृक्षों की सैपलिंग उत्पन्न करने के लिए किस संरक्षित क्षेत्र में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जा रही है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, असोल भट्टी वन्यजीव अभयारण्य या खपरवास वन्यजीव अभयारण्य? तो दिल्ली के इनमें से किस संरक्षित क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है कि संकटग्रस्त और दुर्लभ देसी प्रजाति के वृक्षों की सैपलिंग्स बनाने के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जा रही है? यह प्रश्न है हमारा। सी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है असोल भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। अब आपसे यह प्रश्न कैसे पूछा सकता है, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि असोल भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अब किसी भी इवेंट के अगर 100 वर्ष, 50 वर्ष, 200 वर्ष पूर्ण होते हैं तो वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, या फिर अगर 100 ईयर पूरे हुए हों तो आप कह सकते हैं कि वो इवेंट परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हो जाता है। वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इस मुद्दे को सबसे पहले किस समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में छापा था? देशाभिमानी ने। यह समाचार पत्र किसका है, यह आपसे पूछा जा रहा है। टी.के. माधवन, ईवी रामास्वामी पेरियार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या महात्मा गांधी? वायकोम सत्याग्रह के बारे में सबसे पहले किस समाचार पत्र में लिखा गया? देशाभिमानी में लिखा गया। यह किसका समाचार पत्र है? ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, टी.के. माधवन। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और समसामयिक या करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में भारत का मसाला बोर्ड खबरों में रहा है। अब भारत का मसाला बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र? भारत के मसाला बोर्ड का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? मसाले के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? दिमाग लगाइए, बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहां पर है मित्रों, हाल ही में तितली सिकाड़ा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या मेघालय। तितली सिकाड़ा की एक नई प्रजाति की खोज कहां पर हुई है? तो मित्रों डी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मेघालय में हुई है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि यूक्रेन और रशिया वॉर में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का उपयोग किया गया है। अब 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, इनकी स्पीड कितनी है? ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा, ध्वनि की गति से 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा या 7 गुना ज़्यादा? तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज़्यादा, जो 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अब इन पे प्रश्न जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इतने लीथल जो मिसाइल्स हैं, इनका उपयोग बहुत समय के बाद किसी युद्ध में किया गया है, तो यह आपके लिए परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में दुनिया के 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? आपसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में दुनिया के 10 सबसे स्वच्छ देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? फिनलैंड, लत्विया, इस्टोनिया या नॉर्वे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिगत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि मोती चुन चुन के इस जो भी पूरा संकलन है, जो प्रश्न है, आप कहेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों में से चुन करके यहाँ पर लाया गया है। सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस्टोनिया। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, जो 10 सबसे स्वच्छ शहर हैं, सबसे स्वच्छ देश हैं, उसमें शीर्ष पर आपका इस्टोनिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक इनमें से कौन था? इंडियन फ्लैग बियरर कौन था यहाँ पर? PR श्रीजेश, मनु भाकर, अवनी लखेराया, ए और बी दोनों? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, PR श्रीजेश और मनु भाकर। ये दोनों लोग थे जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि जो पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह था, उसमें ये फ्लैग बियरर थे। डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, सेंट पीटर्सबर्ग, केप टाउन या टोक्यो? 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिगत। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे वर्ष 2024 में केवल और केवल नाटो ही चर्चा में रहा है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? हंगरी, अमेरिका, जर्मनी या फिनलैंड? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, नाटो का शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 का अमेरिका में आयोजित किया गया है। रट लें, दिमाग में बैठा लें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वो आपके ध्रुव सितवाला ने जीता है। कहां पर जीता है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या यमन? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब में खिताब जीता गया है। ए विकल्प में यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में गिग वर्कर्स बिल लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहला राज्य कौन सा है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है भारत में जिसने गिग वर्कर बिल लाया था। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जिसने जो गिग वर्कर्स बिल लाने वाला दूसरा राज्य है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक भारत का दूसरा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स बिल इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते हैं, गिग वर्कर्स क्या होते हैं? तो मित्रों जो जोमेटो, स्विगी आप देखेंगे, ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, एक तरीके से ये गिग वर्कर्स हैं उदाहरण के तौर पर। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में टॉप पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या हरियाणा? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर आपका उत्तराखंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर कौन है? उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में केंद्रीय वेतन आयोग चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में दो कथन लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्थापित किया गया था
और सरकार के लिए इसकी सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो वेतन आयोग होता है उसकी रिकमेंडेशन जो होती है वो अनिवार्य नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। और जो पहला वेतन आयोग था वो आपका वर्ष 1946 में लाया गया था। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं। डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लोगों को एक इमर्सिव एस्ट्रो टूरिज्म अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? नक्षत्र सभा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित किस राज्य में किया गया है? तो देश की पहली है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का शुभारंभ कहां पर हुआ है? गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में दीफू लोकसभा क्षेत्र, यह कहां का है? यह आसाम का है, के निवासी संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो इसे भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आर्टिकल 244A को पूछा जा रहा है। आर्टिकल 244A को भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? मित्रों यहां पर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 244A को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में चिथिरई उत्सव में भगवान कल्लगर की शोभा यात्रा के दौरान अलगार मंदिर चर्चा में रहा। ठीक है, इस संदर्भ में अलगार मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? अब यहां पे 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों? पहले आपसे पूछ लिया जाएगा चिथिरई उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा इसके उत्तर के बाद। इसके अलावा चिथिरई उत्सव में आप कह सकते हैं किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान कल्लगर की पूजा की जाती है, इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। और अलगार मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? सी विकल्प, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की व्यापक यात्रा पूरी की है? तो सीडीएस आपके कौन है इस वक्त? तो आप कह सकते हैं जनरल अनिल चौहान। इन्होंने किस देश की यात्रा की है? बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की यात्रा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम लोग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं, इरिडा, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है। 1985, 86, 87 या 88? इरिडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 1987 में। 1987 में आप कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप, ये दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इन दोनों लोगों ने किस स्थान पर देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है? वडोदरा, दिल्ली, लखनऊ या पुणे? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो देश का पहला संविधान पार्क है वो कहां पर बनाया जा रहा है? पुणे में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है। यह निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? जो सक्सगाम घाटी है आपकी, यह किस क्षेत्र में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में चाइना ने यहाँ पर एक रोड बनाया है जिसके कारण इंडिया और चाइना के बीच में विवाद भी हुआ है। ठीक है, तो इसका इंडिया ने विरोध किया है। यह आपका कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, अक्साई चिन्ह में, भारत के का चिकन नेक कॉरिडोर जो है वहाँ पर, या तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है जो हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर मित्रों जो सक्सगाम घाटी है, ध्यान रखना है आपको, ए विकल्प करेक्ट रहेगा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है सक्सगाम घाटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ज्योग्राफी में आप कह सकते हैं मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरफ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कुथांडावर त्योहार चर्चा में रहा, यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कुथांडावर त्योहार यह आपसे पूछा जा रहा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो कुथांडावर त्योहार जो है आपको ध्यान रखना है कि यह आपका तमिलनाडु का त्योहार है। डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा सुपारी का उत्पादक राज्य है? तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अग्रणी संस्थान आईकार एनबीएफजीआर ने ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रतई नामक एक नई प्रजाति की पहचान की है। ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रतई, ये आपकी प्रजाति किसकी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कैटफिश, स्टारफिश, जेलीफिश या सी हॉर्स। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, कैटफिश की प्रजाति है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रतई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है सीमा सड़क संगठन, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान रखना है बी विकल्प, यह आपका रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि कल्प नामक एक गैर लाभकारी संगठन ने कृषि कल्प नामक एक गैर लाभकारी संगठन ने किस राज्य में किसान उत्पादक संगठन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो मित्रों कृषि कल्प नामक पहल जो है, कृषि कल्प नामक ये आपका गैर लाभकारी संगठन है। इसने जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फार्मर एफपीओज है ना, उनके लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहां पर शुरू किया है? तो डी विकल्प करेक्ट आएगा, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बनारस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई है, तो इनसे एसोसिएटेड जो भी फैक्ट हैं उनको आप ध्यान से देख लें, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जो बनारस अधिवेशन हुआ था, किस वर्ष हुआ था, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी का वीडियो दिया गया है उसमें इन सारी बातों पर चर्चा की गई है। बनारस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आप बताएं कि यह अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शिंकुला दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चर्चा में रहा शिंकुला दर्रा निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच स्थित है? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो शिंकुला दर्रा इनमें से किनके बीच में स्थित है? मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में शिंकुला दर्रा आपका मौजूद है, शिंकुला पास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में भारत की 3 साहित्यिक कृतियां यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल की गई हैं। इनमें से कौन सी कृति उनमें शामिल नहीं है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोक लोकन या अमुक्त माल्यदा। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो मित्रों डी विकल्प करेक्ट रहेगा, अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? आपको पहले भी मैंने बताया है, कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों है, अंबाजी व्हाइट मार्बल्स को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? अंबाजी व्हाइट मार्बल, इसको जीआई टैग दिया गया है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जो अंबाजी व्हाइट मार्बल है यह आपका गुजरात से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में जारी की गई कीप इट ऑन गठबंधन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन इनमें से किस देश में हुआ है? यूक्रेन, भारत, फिलिस्तीन या उत्तर कोरिया। सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है कीप इट ऑन जो गठबंधन रिपोर्ट है 2023 की, उसके अनुसार इनमें से किस देश में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा हुआ है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, भारत में। ठीक है, यूक्रेन और फिलिस्तीन में जो भी शटडाउन हुए हैं वो बाह्य कारणों के कारण हुए हैं।
ज़्यादा हुए हैं, भारत से बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन इन दोनों जगहों पर किए गए हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आंतरिक कारणों मतलब सरकार के द्वारा इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया गया है, तो आपका भारत में हुआ है। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की मुरिया जनजाति बीजों को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक विधि डेडा का उपयोग कर रही है? किस राज्य की मुरिया जनजाति के द्वारा डेडा जो विधि है उसका उपयोग किया जा रहा है बीजों को संरक्षित करने के लिए? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की जनजाति है आपकी ये मुरिया जनजाति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक संपन्न हुई है। इस संदर्भ में इसके अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री या वित्त सचिव? आपको बताना है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं। ये आपको ऑलरेडी मेरे द्वारा बता दिया गया है पहले भी कि जो जीएसटी काउंसिल है ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ी गई और किस आर्टिकल, इसका आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद, आर्टिकल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, नंबर कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने के लिए सिफारिश की है। ठीक है, मतलब अब आपको पता है कि ये भंग हो चुकी है, नई लोकसभा बन चुकी है। तो इस संदर्भ में संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा को भंग करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 84(1), अनुच्छेद 87(2) या अनुच्छेद 81(2)? लोकसभा को भंग करने से संबंधित प्रावधान इनमें से किस अनुच्छेद में संविधान में लिखे गए हैं? मित्रों यहाँ पर ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको याद कर लें आप लोग, आर्टिकल 83 क्लॉज 2, क्लॉज के साथ याद रखें, 83 क्लॉज 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहाँ पर, वित्त वर्ष 2024 में भारत का दाल आयात 84% बढ़ गया। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शीर्ष 4 दाल उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है? जो शीर्ष 4 दलहन उत्पादक राज्य हैं इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, केरल शीर्ष 4 राज्यों में शामिल नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोग बताएं कि भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में भारी बारिश के कारण विरूपाक्ष टेम्पल के सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया। इस संदर्भ में भारत के किस राज्य में यह मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? विरूपाक्ष टेम्पल का सालू मंडप का एक हिस्सा हाल ही में भारी बारिश के कारण धंस गया है। अब आपसे पूछा रहा है कि विरूपाक्ष टेम्पल जो है भारत के किस राज्य में है? मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, विरूपाक्ष टेम्पल आपका कर्नाटक में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार सकल मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? सकल मूल्य वर्धित मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA मतलब क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनका परसेंटेज कितना है? 18.2, 54.3, 30.9 या 7.9%? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हाल ही में एक शब्द साइलेंस पीरियड काफी चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में राज्यों में लोकसभा चुनाव के किसी भी चरण में मतदान के दिन से कितने घंटे पहले इसे लगाया जाता है? जो साइलेंस पीरियड होता है वो मतदान के कितने घंटे पहले इंपोज किया जाता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 48 घंटे। जो साइलेंस पीरियड वर्ड है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, और जो आरपीए एक्ट है आपका उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक कन्वेक्शन के तौर पर फॉलो किया जाता है। साइलेंस पीरियड 48 आवर्स का होता है, ध्यान रखिएगा। चुनाव से, मतदान से पहले 48 घंटे पहले इसको लागू कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन कान फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बनी है?
कान फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछा सकता है। पायल कपाड़िया, छाया कदम, दिव्या प्रभा या कनी कुसरुती? यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, पायल कपाड़िया। इनके द्वारा ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता गया है कान फिल्म महोत्सव 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में भारत के किस राज्य के मॉक्सी गांव में नवपाषाणकालीन चट्टान की नक्काशी पाई गई है? किस राज्य के मॉक्सी गांव में नवपाषाणकालीन नियोलिथिक एज की चट्टान की नक्काशी पाई गई है? महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोवा के मॉक्सी गांव में नवपाषाणकालीन चट्टान की नक्काशी हाल ही में प्राप्त की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और प्रिगिक्स केंद्र का उद्घाटन किया है? ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु या पुणे? तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और प्रिगिक्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो मित्रों यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में कबाक यानो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति की पहली महिला बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को बिल्कुल चुन करके आपके पास लाया गया है, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको, रट लीजिए। कबाक यानो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति की पहली महिला है? मोनपा, नीसी, वांचो या खामती? तो मित्रों यहां पर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीसी जनजाति की पहली महिला कौन है? फर्स्ट वुमेन कबाक यानो, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने शरावती नदी में अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। तो इस संदर्भ में शरावती की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शरावती की सहायक नदी नहीं है? हरिद्रावती, येनहोल, नागोड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना है, एनजीटी ने हाल ही में शरावती नदी में अवैध रेत खनन का जो कार्य होता है उसको प्रतिबंधित करने के लिए उस पर अंकुश लगाया है। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि शरावती की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान रखना है, हरिद्रावती भी है, येनहोल भी है और नागोड़ी भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट आएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप एग्रीकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करके दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करके दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप एग्रीकुल कॉस्मोस के द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है उसका नाम क्या है? ब्रह्म बाण, 3D बाण, अग्नि बाण या ज्वाला बाण? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अग्नि बाण रॉकेट का नाम है जिसने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया है और इसका उपयोग करके दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का पारंपरिक शिल्प बेला ब्लॉक प्रिंटिंग विलुप्त होने के कगार पर होने के कारण चर्चा में है? विलुप्त होने के कगार पर है ये बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। ये कहां का है? विदर्भ, कच्छ, मराठवाड़ा या मलनाड? तो मित्रों यहां पर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां कहा है ये, आप कह सकते हैं पारंपरिक शिल्प बेला ब्लॉक प्रिंटिंग अपने आप कह सकते हैं विलुप्त होने के कारण या उसके कगार पर है, इसी कारण यह चर्चा में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक शांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है शांग्रीला वार्ता जो 2024 का है 21वां संस्करण है वो कहां पर आयोजित हुआ है? तो मित्रों सी विकल्प करेक्ट रहेगा, सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली के किस मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 52.9 डिग्री दर्ज किया है, जो भारत में किसी भी स्थान के लिए अब तक का सबसे अधिक तापमान था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी चर्चा में था क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि जिस भी स्टेशन ने दर्ज किया है उसमें कुछ खामियां हैं या कोई कमी आ गई है। तो कहां पर हुआ है ये? रोहिणी, शादीपुर, पीतमपुरा या मुंगेशपुर? किस वेदर स्टेशन ने ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया था 52.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अब तक का भारत में किसी भी स्थान की तुलना में सबसे अधिक तापमान था? तो मित्रों डी विकल्प करेक्ट आएगा, मुंगेशपुर।
जो मुंगेशपुर वेदर स्टेशन है दिल्ली का, उसके द्वारा यह तापमान दर्ज किया गया है 52.9 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर प्रवाह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है। डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर या आईआईटी बॉम्बे, किसके द्वारा प्रवाह विकसित किया गया है? मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, इसरो के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी मदद से 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? अमाउंट ज्यादा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में पूछा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, विश्व बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? तो ब्रिक्स का। मित्रों यहां पर फिलहाल सी विकल्प करेक्ट होगा। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरियाणा सरकार ने कितनी मदद मिल रही है? 10,000 करोड़ रुपए की मदद मिल रही है। क्या करने के लिए? हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना शुरू करने के लिए विश्व बैंक मदद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA ने घोषणा की कि निम्नलिखित में से कौन 21वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर या भारत? तो यहां पर मित्रों IATA भारत, आप कह सकते हैं कि जो 81वीं IATA की वार्षिक बैठक होनी है वो कहां पर होनी है? भारत में होनी है। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है और निम्नलिखित में से किस स्थान पर पीपल का पेड़ लगाया है? यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पेड़ लगाया है? पीपल का पेड़ लगाया है। कहां पर लगाया है? ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में। ठीक है, तो ए विकल्प इसका करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में लेक करीबा चर्चा में रहा है। लेक करीबा चर्चा में रहा है जो कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पर है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया या जिम्बाब्वे, बोत्सवाना या जाम्बिया? तो लेक करीबा ये कहां पर मौजूद है? किस देश की सीमा पर? तो मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। आगे बढ़ते हैं। लेक करीबा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। इस संदर्भ में आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर बिहार में किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु नदी, सकरी नदी, कर्मनाशा नदी या पुनपुन नदी? ये सारी नदियां आपकी बिहार में ही बहती हैं और गंगा से जाकर के लास्ट में मिलती हैं। अब आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर जो है बिहार का, यह इनमें से किस नदी के किनारे मौजूद है? तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, फाल्गु नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19(1)D, अनुच्छेद 19(1)E, अनुच्छेद 21 या दोनों बी और सी? तो यहां पर मित्रों आप कह सकते हैं अनुच्छेद 19(1) और ई, राइट टू फ्रीली मूवमेंट और रिसाइड एनी पार्ट और इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बी और सी दोनों सही है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 19(1)E और अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णा नदी में आई बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। ठीक है, आप देखेंगे जब भी कृष्णा नदी में बाढ़ आती है तो ये मंदिर जलमग्न हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां पर स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र? संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया, यह कहां पर स्थित है? मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, स्टार मार्कर है, परीक्षा में ये पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, हाल ही में भारत के पहले जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन निम्नलिखित किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर किया गया है? भारत का पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के पहले जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सूर्य मंदिर कोणार्क, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस? अब आप देखेंगे ये सारे ही आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारे ही आपके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अब किसमें आपका पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों ने हाल ही में 1000 साल पुराने
थलाईकेश्वर मंदिर से एक वट्टेछुदु और 8 तमिल शिलालेख खोजे हैं, जो कहां पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों इसका बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुराना, आप कह सकते हैं, थलाईकेश्वर मंदिर से एक वट्टेछुथु और 8 तमिल शिलालेख यहां से प्राप्त किए हैं। कहां से? तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में 1200 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना को मंजूरी दी है? 1200 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना को मंजूरी कहां पर दी गई है? झांसी, ललितपुर, चित्रकूट या सोनभद्र। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में यह मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य के किलाड़ी गांव में टेराकोटा पाइपलाइनों की खोज की गई है? टेराकोटा पाइपलाइनों जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित जल प्रबंधन प्रणाली के ज्ञान का प्रमाण प्रदान करती हैं। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु के, आप कह सकते हैं, किलाड़ी गांव में टेराकोटा पाइपलाइनों की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला सुरंग परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोजिला सुरंग परियोजना हाल ही में चर्चा में रही है। यह किसे जोड़ेगी? श्रीनगर से लेह, जम्मू कश्मीर से कारगिल, कारगिल से लेह या कुपवाड़ा से श्रीनगर। तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जो जोजिला टनल है आपका वो श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में घटती प्रजनन दर के मद्देनजर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है? मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है हाल ही में किस राज्य के द्वारा उसको खत्म किया गया है? बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। कारण क्या है? तो आप कह सकते हैं कि राज्य का जो घटता प्रजनन दर है उसको मद्देनजर रखते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है। कहां पर? डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? वैनगंगा नलगंगा। तो मित्रों उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक, आपसे पूछा रहा है कौन सा इसमें सही है? वैनगंगा नलगंगा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसको ऑफिशियल मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस खनिज को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में मान्यता प्रदान की है? गैडोलिनियम, टैंटलम, होल्मियम या लैंथेनम। तो मित्रों यहां पर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जो टैंटलम है इसको केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में रणनीतिक स्ट्रेटेजिक मिनरल की उपाधि दी गई है। टैंटलम, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र संरक्षित राष्ट्रीय ध्वज जिसे 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, इनमें से किस स्थान पर अभी भी मौजूद है? फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई, फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता, झांसी का किला या लाल किला। तो मित्रों भारत का एकमात्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में भी ये रहा है, जो कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। बहुत बड़ा तिरंगा है। कहां पर स्थित है? तो ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। एरी सिल्क हाल ही में चर्चा में रहा है। एरी सिल्क जो एक विशेष रेशम कीट प्रजाति द्वारा उत्पादित किया जाता है, इनमें से वो प्रजाति कौन सी है? शहतूत रेशम कीट, मूगा रेशम कीट, पिलोसामिया रिकिनी या तसर रेशम कीट। आप देखेंगे कि सारे ही जो सिल्क वार्म है, सिल्क वार्म टाइप इंडिया में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, फिलोसामिया रकीनी। ठीक है, जो एरी सिल्क है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? फिलोसामिया रकीनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारतीय जनजाति ज्ञान केंद्र कानू का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? कानू, दक्षिण भारतीय जनजाति ज्ञान केंद्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट रहेगा। हाल ही में जो दक्षिण भारतीय जनजाति ज्ञान केंद्र कानू है उसका उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने का निर्णय लिया है?
तुतीकोरिन तमिलनाडु, कराईकल पुडुचेरी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश या लोथल गुजरात। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, लोथल गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश मर्कोसुर का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या वेनेजुएला। आप देखेंगे ये एक इकोनॉमिकल ग्रुप है ना, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए ये मर्कोसुर ग्रुप बनाए गए हैं। ये सारे ही कंट्रीज आपके दक्षिण अमेरिका के हैं। तो किस देश इनमें से कौन पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बोलीविया। ये एक स्थल अवरुद्ध देश है, ये आपको ध्यान रखना है, स्थल अवरुद्ध। यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलीविया। ये आपका पूर्णकालिक सदस्य बन गया है किसका? मर्कोसुर का। अब इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो एक आपका अर्जेंटीना है, एक ब्राजील है, एक वेनेजुएला है, एक है आपका उरुग्वे और एक है आपका पराग्वे। उरुग्वे और पराग्वे, तो ये मेंबर कंट्रीज हैं। इसके बाद आप देखेंगे बोलीविया भी जो है पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सीनेटरों ने लगातार बाढ़ के कारण देश की राजधानी को मोनरोविया में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है? मोनरोविया में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव देश की राजधानी को कहां पर दिया गया है? सिएरा लियोन, गिनी, लाइबेरिया या कोट दियावरी। यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, लाइबेरिया के सीनेटरों ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि लगातार बाढ़ के कारण अब जो कैपिटल है वो हमें मोनरोविया में शिफ्ट कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, यूनेस्को ने हाल ही में चीन के प्रवासी पक्षी अभयारण्य बोहाई बे को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किस सागर में यह स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर या फिलीपीन सागर। बोहाई बे ये कहां पर है? तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, पीला सागर। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप। अब ऐसे प्रश्न लगातार आप देखेंगे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप ये आपका लगातार खबरों में रहा है और किस देश से संबंधित है? इजराइल, ईरान, रूस या यूक्रेन। तो वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप मित्रों ये आपका रशिया से संबंधित है। रशिया का ये एक आप कह सकते हैं भाड़े की एक सेना है ना, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। अब यहाँ पर जब क्रीमियन पेनिनसुला जो है उस पर जब रशिया ने कब्जा किया था तो उस टाइम पर इसका निर्माण हुआ था वैगनर प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का। हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये ग्रुप एक्टिव हुआ है, इसलिए लगातार ये खबरों में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट या ऋण सहायता देने की घोषणा की है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या वियतनाम। $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट या ऋण देने की घोषणा भारत ने किस कंट्री को की है? तो डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, वियतनाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप में एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। अब सेंट मार्टिन द्वीप जो है यह किस देश का है या किस देश से संबंधित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इंडिया का सीधा आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो सेंट मार्टिन द्वीप यह किसका है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IEA ने जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र को चेतावनी दी है। जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह आपका किस देश में स्थित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। यूक्रेन, रशिया, इजराइल या ईरान। जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र को हाल ही में आप देखेंगे यहां पर अभी ये काफी चर्चा में रहा है, ड्रोन अटैक हुआ था। तो ड्रोन अटैक के कारण ये वल्नरेबल जोन बन गया था, है ना। तो IEA ने इसको चेतावनी दी है सुरक्षा परिदृश्य को लेकर के। तो यह किस देश में है? तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जो सदर्न यूक्रेन है, हमारा जो दक्षिणी यूक्रेन है वहीं पर आपका जापोरिज्या परमाणु संयंत्र मौजूद है। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स खबरों में रहा है। अब यह खबरों में क्यों रहा है? तो आपको एक मुद्दा याद आ रहा होगा, विनेश फोगाट ने अपने सिल्वर मेडल के लिए यहां पर अपील किया था। उस अपील को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने खारिज कर दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है ना।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, इसका मुख्यालय किस स्थान पर है? वियना ऑस्ट्रिया, लाजिन स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका या बुडापेस्ट हंगरी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट भी कहा जाता है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे लाजेन स्विट्जरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजेन स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में किस देश की कारोवे डायमंड खदान से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कारोवे डायमंड माइंस जो है यहां से खोजा गया है। कारोवे डायमंड माइन किस देश में मौजूद है आपसे पूछा जा रहा है? नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका या बोत्सवाना। कारोवे डायमंड माइन ये कहां की हैं? तो डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, बोत्सवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने 2025 में दुनिया का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है ना? मेल्टेड थोरियम सॉल्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कौन बनाने की बात कर रहा है? भारत, रूस, चाइना या ईरान? मित्रों दुनिया का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसी हिमाकत कौन कर रहा है? तो ये आपका चाइना कर रहा है। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने अपनी तरह का पहला पवन टरबाइन स्थापित किया है? किस टाइगर रिजर्व में विंड टरबाइन, मतलब यूनिक विंड टरबाइन स्थापित किया गया आपसे पूछा जा रहा है? विंड टरबाइन, पवन टरबाइन। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो यहां पर मित्रों पेरियार टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसकी स्थापना की बात हुई थी तो आप देखेंगे एनजीटी या अन्य जो पर्यावरण से रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो काफी चर्चा में आ गए थे। तो ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने एक टिकाऊ जिंक एयर बैटरी विकसित की है जो दूर दराज के स्थानों पे उप शून्य तापमान में भी काम कर सकती है? डीआरडीओ, सीएसआईआर, इसरो या आईआईटी मद्रास। जिंक एयर बैटरी ये किसके द्वारा विकसित की गई है जो कि उप शून्य तापमान में भी काम करेगी? मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सीएसआईआर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकुन, कैटलिन करिको या दोनों ए और बी? तो मित्रों आप देखेंगे वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार एमआरएनए के डेवलपमेंट के लिए किसको दिया गया है? तो यहां पर आप कह सकते हैं ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2025 के महाकुंभ का लोगो जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन उसका हिस्सा नहीं है? अमृत कलश ये इसका हिस्सा है, भगवान हनुमान भी उस पर मौजूद हैं, मंदिर भी बना हुआ है, पीपल का वृक्ष नहीं है। किसका वृक्ष है? तो आप कह सकते हैं अक्षवाट का, ठीक है, जो कि एक बनियन ट्री है, ध्यान रखना है। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जॉन जे हॉफील्ड, जेफरी ई हिंटन, पियरी अगोस्टिनी या दोनों ए और बी? तो मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इन दोनों लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार या फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखने की बात की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र ने अपने हवाई अड्डे का नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखने की बात की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों। हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली है तो भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा सकता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो मित्रों पूगा वैली लद्दाख, आपको ध्यान रखना है, पूगा वैली लद्दाख में आप कह सकते हैं भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है। इस संदर्भ में सकल मूल्य वर्धन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। महाराष्ट्र आपका शीर्ष स्थान पर है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर था? आपसे पूछा जा रहा है। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट आएगा। फूड आप कह सकते हैं सेफ्टी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पहले स्थान पर कौन है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले स्थान पर इसमें कौन सा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया गया है, जो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या पीएमओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। इवन आईएएस की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा 8 प्रमुख उद्योग जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका सूचकांक जारी कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। सी विकल्प करेक्ट रहेगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मित्रों अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रखने की बात कही जा रही है, पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्लों को राजमाता गोमाता घोषित किया है? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। राज्य की गाय माता गोमाता का दर्जा किसने दिया है, किस राज्य ने दिया है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन या बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट आएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, सूरत या इंदौर? तो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां से की गई है? मित्रों सी विकल्प करेक्ट जाएगा, सूरत गुजरात। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए नॉर्दर्न एरो नामक जमीनी आक्रमण अभियान शुरू किया है? किस देश ने? लेबनानी सशस्त्र बल, इजरायली रक्षा बल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या ब्रिटिश सशस्त्र बल? तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट आएगा, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा नॉर्दर्न एरो नामक अभियान शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह के जो सैन्य बुनियादी ढांचे हैं उनको निशाना बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना की है? उदगीर लातूर महाराष्ट्र, उपारबेड़ा मयूरभंज उड़ीसा, नुब्रा लद्दाख या छतरपुर मध्य प्रदेश? मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, उदयगिर लातूर महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, हाल ही में रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार जन को सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय थल सेना ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है? प्रोजेक्ट अमन, नमन, रमन या चमन? यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट नमन चलाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेंद्र कश्यप, राजेश वर्मा, बालकृष्ण नारायण या विजय भारती सायानी? तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट आएगा, राजेश वर्मा को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, नेपाल एकेडमी ने हाल ही में भारत के निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय के साथ नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए आपसी समझौता किया है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय? तो मित्रों नेपाल एकेडमी ने नेपाली और संस्कृत अध्ययन के लिए आपसी समझौता कहां पर किया है? तो मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU इसका सही आंसर होगा, BHU। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी ने किस निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया है? डिजिटल नारी केंद्र, नारी शक्ति केंद्र, डिजिटल शक्ति केंद्र या शक्ति केंद्र। तो रेखा शर्मा जी के द्वारा आप कह सकते हैं महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उसमें जागरूक बनाने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल शक्ति केंद्र, नारी वर्ड इसमें नहीं है, आपको याद रखना है, नारी वर्ड इसमें नहीं है, डिजिटल शक्ति केंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आप कह सकते हैं नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान कार्यान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लागू हुए देश के 3 आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 3 मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। कौन से हैं? ई-76 है, न्याय श्रुति है और ई समन है। न्याय तुला नहीं है, बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वयन करने वाला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बागमती नदी हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर तीव्र बाढ़ और भारी भूस्खलन के कारण चर्चा में रही है। अब बागमती नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है आपसे पूछा जा रहा है? गंगा, गंडक, कोसी या विष्णुमती। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बागमती जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के एल हीरो द्वीप के पास नाव पलटने से 48 प्रवासी लापता हो गए थे, जिसके कारण ये काफी चर्चा में था मुद्दा। इस संदर्भ में एल हिएरो द्वीप की राजधानी क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि एल हिएरो द्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? वालवर्दे, ला पाल्मा, ग्रान कनारिया या लागोमेरा। तो मित्रों आप देखेंगे ये जो एल हिएरो द्वीप है ये कहां पर है? तो जो कैनरी आइलैंड है हमारा, वहां पर आपका एल हिएरो द्वीप मौजूद है, अफ्रीका के वेस्ट में, पश्चिम में। अब एल हिएरो द्वीप की राजधानी कौन सी है? ए विकल्प करेक्ट रहेगा, वालवर्दे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरे की खदानों के बारे में विस्तार से चर्चा की है? तो जीन बैप्टाइस्ट टैवर्नियर। यह प्रश्न आपका आईएएस की परीक्षा में प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब डायमंड, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड, अभी आपने पढ़ा कि जो बोत्सवाना का डायमंड माइन है वहां से हमें प्राप्त हुआ है, जो सूरत डायमंड बोर्स है वो काफी चर्चा में रहा है। तो ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में एक जेनरेटिव एआई पहल भारत जेन लॉन्च किया गया है, भारत जेन, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में समावेशिता को बढ़ावा देना है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, रुड़की या दिल्ली। तो भारत जेन ये क्या है? यह एक जेनरेटिव एआई पहल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। अब यहां पर आपसे पूछा रहा है किसके द्वारा विकसित किया गया है? बी विकल्प करेक्ट रहेगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही के अध्ययनों के अनुसार कौन सी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्थान प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब उत्थान प्रक्रिया को अतिरिक्त बढ़ावा दे रही है? इनमें से कौन सी नदी? अरुण नदी, कोशी नदी, गंडक नदी या सोन नदी। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ रही है। अब इसकी जो उत्थान प्रक्रिया है, जो अपलिफ्टमेंट प्रोसेस है, इसमें कौन सी रिवर फैसिलिटेशन कर रही है? तो आप कह सकते हैं ए विकल्प करेक्ट रहेगा, अरुण नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, माउंट एरेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माउंट एरेबस हाल ही में खबरों में रहा है, यह किस द्वीप पर स्थित है? पेंगुइन, डिसेप्शन, रॉस या बकल। आपको बताना है माउंट एरेबस किस द्वीप पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएं कि जो रॉस द्वीप है यह आपका किस सागर में या किस महासागर में स्थित है? इस महासागर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रॉस द्वीप। जो माउंट एरेबस है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉस आइलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया है? हजारीबाग झारखंड, सूरत गुजरात, पुणे महाराष्ट्र या भोपाल मध्य प्रदेश। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां से किया है? तो आप कह सकते हैं ए, हजारीबाग झारखंड से। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम 2024, वर्ल्ड इकोनॉमिक, विश्व हरित, तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, दुबई यूएई, नई दिल्ली भारत, दोहा कतर या सैन डियागो यूएसए। तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, दुबई यूएई। जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम 2024 है, इसको कहां पर आयोजित किया गया है, तो आप कह सकते हैं दुबई यूएई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, लिटिल प्रेस्पा लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब इन प्रश्नों में जब आपको मिलेंगे ना, परीक्षा में प्रश्न जब देखने को मिलेंगे तब आपको मजा आ जाएगा कि यार ये प्रश्न तो हमें मिल गए थे। लिटिल प्रेस्पा झील धीरे धीरे सूख रही है, अब आप देखेंगे इसके कारण ये काफी खबरों में बनी हुई है। लिटिल प्रेस्पा लेक जो है यह किस देश की सीमा पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। सर्बिया बुल्गारिया, रोमानिया बुल्गारिया, अल्बानिया ग्रीस या अल्बानिया और मैसेडोनिया। यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जो लिटिल प्रेस्पा लेक है यह आपका अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है। अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर कौन सी लेक है, लिटिल प्रेस्पा लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, है ना। और सही तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी लोकेशंस आ रहे हैं उनको आप एक बार मैप में एटलस खोल करके जरूर देखें। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट वीडियो उसको कहते हैं, लेकिन उसमें हम बहुत सारे मैप के लोकेशंस डिस्कस करेंगे साथ में ही, है ना। तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट वीडियो आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम 2 दिए जाएंगे, जिसमें पूरी ज्योग्राफी आपकी कवर होगी, क्लाइमेटोलॉजी कवर होगी। मेन आप देखेंगे ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में जो प्रश्न बनते हैं वो आपके जलवायु विज्ञान से बनते हैं, तो उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ मैप अध्ययन करेंगे। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखें, हाल ही में गंगा रामचक भदुलिया कोयला खदान में हुए विस्फोट के कारण 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो आप देखेंगे कि यह भारत के किस राज्य में स्थित है, गंगा रामचक भदुलिया, यह आपका क्या है, कोयला खदान है, कोल माइन है। कहां पर स्थित है, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। यहां पर डी विकल्प करेक्ट रहेगा, यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हाल ही में कमीशन की गई है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, आईएनएस अरिहान या आईएनएस अरिंदम। तो आपसे पूछा जा रहा है स्वदेश निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी इनमें से कौन सी है जिसको हाल ही में कमीशन किया गया है। तो मित्रों यहां पर बी विकल्प करेक्ट रहेगा, आईएनएस अरिघाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर मित्रों है, हाल ही में इनमें से किसने हिलकोल नामक एक नई मौखिक हैजा वैक्सीन का अनावरण किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा लिमिटेड या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हिलकोल नामक एक नई मौखिक हैजा वैक्सीन, ओरल हैजा वैक्सीन है ये हिलकोल, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट रहेगा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में किसे वर्ष 2024 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। निहोन हिंडांक्यो, डेविड बेकर, जॉन एम जंपर या हान कांग। साहित्य का नोबेल, नोबेल इन लिटरेचर, ये किसे दिया गया है मित्रों, डी विकल्प करेक्ट रहेगा, हान कांग। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पीस का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, शांति का नोबेल, तो ये आपका दिया गया है निहोन हिंडांक्यो, है ना। शांति का नोबेल 2024 किसे दिया गया है, निहोन हिंडांक्यो, और हान कांग को आप कह सकते हैं साहित्य का नोबेल दिया गया है, साहित्य का 2024 का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी करेगा। रांची झारखंड, राजगीर बिहार, हिसार हरियाणा या नागपुर महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का इनमें से कौन सा स्थान 8वीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 इसकी मेजबानी या होस्टिंग कौन कर रहा है। तो मित्रों यहां पर बी विकल्प करेक्ट रहेगा, राजगीर बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली, एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गई है। अवनी लखेरा, तुलसी मेथी मुरुगसेन, प्रीति पाल या दीप्ति जीवन जी।
तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली प्रीति पाल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हयाओ मियाजाकी, परवीजा फरमान, कर्मा फुंसो या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आप देखेंगे डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। हयाओ मियाजाकी इनको मिला है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा परवीजा फरहान और कर्मा फुंसो सभी को दिया गया है, तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 3 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए और इनमें से कौन सा स्थान वो नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ में स्थापित किया गया है, झांसी में किया गया है और गोरखपुर में किया गया है। कानपुर में नहीं किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला प्रश्न है मित्रों, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जैकी सराफ या मिथुन चक्रवर्ती? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं। यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश को या किस देश के पास सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? अमेरिका, जर्मनी, भारत या इंग्लैंड? विश्व स्वर्ण परिषद WGC की जो नवीनतम रिपोर्ट है उनके अनुसार सोने का भंडार किस देश में सर्वाधिक है? ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ एक बौद्ध छत्र निकाय अम्ब्रेला आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? हनोई वियतनाम, बैंकॉक थाईलैंड, नई दिल्ली भारत या बीजिंग चाइना? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आप देखेंगे SCCI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम NHPC, सभी को दिया गया है, तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवनिर्मित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष है? नवनिर्मित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन सा है? ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, कीर्ति पांडे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीर्ति पांडे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? समुद्र सेतु, समुद्र मंथन, समुद्र प्रताप या समुद्रयान? तो ये भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी विकसित मतलब इंडिजिनियसली बिल्ट प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका नाम क्या है? तो मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने साओरो आदिवासी लोगों को उनकी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार प्रदान किया है? तो साओरो आदिवासी बेसिकली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपसे पूछा जा रहा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो मित्रों साओरो आदिवासी जो है ये आपके हैं उड़ीसा के। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं 75 आइडेंटिफाइड है ना, जो 75 PVTG हैं भारत में, उसमें सबसे ज्यादा PVTG कहां पर हैं? तो वो आपके हैं उड़ीसा में। जो साओरा आदिवासी लोग हैं ये भी PVTG हैं और इन्हीं को आप कह सकते हैं उनके पैतृक आवास पर अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? मिराजी सितार, मथुरा की बांसी, तंजावुर वीणा या बनारसी तबला? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तंजावुर वीणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का पहला अगर कोई एनिवर्सरी है, गोल्डन जुबली है, ये सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आप देखेंगे परीक्षा में वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास वरुण आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया या फ्रांस? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास या वरुण एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया है ना। कई बार पूछा गया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। अब यहां पर
इसका थीम क्या था आपसे पूछा जा रहा है। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। ठीक है, सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना, इंपावरिंग द एजुकेटर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है जिसका उद्देश्य जूनोटिक रोग के प्रकोप के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करना था। पुणे महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान, मेरठ उत्तर प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, जूनोटिक रोग के प्रकोप के लिए भारत की क्या तैयारी है उसका मूल्यांकन करने के लिए कहां पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अजमेर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। जूनोटिक रोगों के प्रकोप के अगेंस्ट में भारत की क्या तैयारी है, इसका मूल्यांकन करने के लिए अजमेर राजस्थान में आप कह सकते हैं एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपने अभिनव हॉलिडे हिस्ट अभियान के लिए पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन मतलब पाटा का गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित की गई है। अहमदाबाद गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र या नालंदा बिहार। तो यहां पर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति इनमें से कौन सा है। दास, सिद्धार्थ अग्रवाल, मेहर सेन या कोई नहीं। तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे एजेड पर्सन कौन है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बबीता चौहान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर पहला पूर्ण आईआईटी कैंपस निम्नलिखित किस स्थान पर खोला जाएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका, मतलब आईआईटी का कैंपस भारत के बाहर पूर्ण कैंपस किस स्थान पर खोला जा रहा है। न्यूयॉर्क अमेरिका, अबू धाबी यूएई, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा, आई थिंक आईआईटी दिल्ली है, इसको आप लोग एक बार चेक करना। आईआईटी दिल्ली का आप कह सकते हैं पहला भारत के बाहर जो कैंपस खोला जा रहा है, पूर्ण आईआईटी एक बनाया जा रहा है कैंपस, वो आपका अबू धाबी यूएई में खोला जा रहा है। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में कैंसर मूनशॉट पहल नामक एक अभूतपूर्व कैंसर पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या उपरोक्त सभी। अब आप देखेंगे जो क्वाड कंट्रीज हैं, उनके द्वारा यह पहल शुरू की गई है। तो ई विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वाड में आपका अमेरिका भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान सागर में ओशन 24 नामक नौसैन्य अभ्यास रशिया और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। ओशन 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मित्रों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, रशिया और चाइना के मध्य ओशन 24 नामक नौसैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। यह आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका, चाइना, भारत या जापान। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है। नई दिल्ली, अबू धाबी, वियना या वाशिंगटन। 7वां वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों बी विकल्प इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। जो 7वां वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन है, कहां पर आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में विप्रो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024
2024 के अनुसार 133 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है? तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है? तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 39वां। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपना सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी लॉन्च किया है? ओपन एआई, गूगल, फेसबुक या एडोब? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी ये हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मित्रों? ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ओपन एआई। आगे बढ़ते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ। इसे पीएम मोदी द्वारा निम्नलिखित किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? ये काफी अभी चर्चा में रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडस एक्स ये जो शिखर सम्मेलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किसे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शीर्ष प्रमुख शहर का दर्जा प्रदान किया गया है? सूरत, जबलपुर, आगरा या फिरोजाबाद? वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शीर्ष प्रमुख शहर का दर्जा इनमें से किसे दिया गया है मित्रों? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सूरत। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सूरत नंबर 1 पे है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग की स्थापना की है। ठीक है, अब जो विधि आयोग है, जो लॉ कमीशन है, वो कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर सांविधिक निकाय, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, गैर सांविधिक निकाय या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने 20 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सूतिया दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? 20 अगस्त को सूतिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मिजोरम? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, असम के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है कि 20 अगस्त को सूतिया दिवस के रूप में वो मनाएंगे। आप देखेंगे कि इसका सीधा रिलेशन जो नेशनल मूवमेंट्स है हमारे उससे होता है ना। एक ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको पहले बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में एशियाई राजगिद्धों किंग वल्चर्स के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो आपसे बेसिकली जो जटायु कंजर्वेशन सेंटर की बात कर रहा है ये, कि जटायु कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? लखनऊ, महाराजगंज, वाराणसी या झांसी? अब यहीं पर अगर एक ऑप्शन में गोरखपुर लिखा होता तो कंफ्यूजन हो जाता। मित्रों बी विकल्प करेक्ट रहेगा, महाराजगंज जिले में, है ना, जहाँ बनाया गया है वह महाराजगंज, जो आपका कैंपियरगंज जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो महाराजगंज जिले का आप कह सकते हैं ज्यूरिडिक्शन आता है, वहां पर आपका जटायु ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर डेवलप किया गया है, बनाया गया है। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने अटल आवासीय विद्यालय हैं? अभी आप देखेंगे हाल ही में एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजना लाई जा रही है कि 2000 नए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी कितने हैं? तो आप कह सकते हैं डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 18। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया है? गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद या देवरिया? तो मित्रों ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में खोला गया है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा आप कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से लैब मित्र योजना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? लैब मित्र परियोजना या पहल, है ना। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई थी? आपसे पूछा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो मित्रों यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी से योजना शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लैब मित्र, जिसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों यहाँ पर, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, आगरा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूं, आप भी तेजी से कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दर्ज कर दो, है ना, वरना और भी क्वेश्चन से ये पूरा हो नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी न्यूज है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है ना। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, वहां पर पूरी संभावना है इसकी। तो मित्रों, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर किया गया है? तो आप कह सकते हैं बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में गाय संरक्षण के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम योजना? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये कहां की है? ये आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है, कहां पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र का शिलान्यास निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया है? तो आप देखेंगे भुवनेश्वर, उड़ीसा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र है, पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र भुवनेश्वर, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण मंजूर किया है? पुलिस बल, पुलिस फोर्सेज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। किसके द्वारा किया गया है? सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित भारत के किस शहर में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इंदौर, जयपुर, बेंगलोर या लखनऊ? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ, राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? अमरावती, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर या रांची? तो आप देखेंगे महात्मा टेम्पल, गांधीनगर, गुजरात। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका शुभारंभ महात्मा टेम्पल, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों इसका बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली, है ना। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी आपका काम हो रहा है तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये इंडिया होस्ट कर रहा है ना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो का उद्घाटन किया? गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गुजरात। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है मित्रों, हाल ही में निम्नलिखित किस देश की प्राइवेट कंपनी रॉयल आईएचसी के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर बनाया जा रहा है ना? रॉयल आईएचसी प्राइवेट कंपनी है, रॉयल आईएचसी, तो ये डच कंपनी है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, नीदरलैंड। भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर बनाया जा रहा है नीदरलैंड के सहयोग से। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन हाल ही में भारत के किस शहर से किया गया है? तो यह आपका जियो कन्वेंशन सेंटर है आपका मुंबई में। डी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित
8वें भारतीय जल सप्ताह की थीम क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक मौलिक अधिकार, समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, उद्घाटन कहां पर किया गया है। सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा हजारीबाग झारखंड, कन्नूर केरल, मुंबई महाराष्ट्र या रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये आपका कन्नूर केरला में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको दिमाग से स्किप नहीं होने देना है, स्टार मार्कर हैं, परीक्षा में आएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में निम्नलिखित में से किसे भागीदारी देश के रूप में चुना गया है, किसे भागीदारी देश बनाया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आयरलैंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में किसने पार्टिसिपेट किया था, कौन भागीदारी देश था। तो मित्रों बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, वेल्स। ठीक है, वेल्स की कैपिटल क्या है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज कमेंट करके कमेंट में बताएं। वेल्स की राजधानी, वेल्स की राजधानी क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ चावल से बनी बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिक्किम, मणिपुर, असम या मेघालय, है ना। जनजातीय खाद्य पदार्थ है आपकी चावल से बनी बियर, असम की, इसको जीआई टैग दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर एमपॉक्स किट लॉन्च किया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहां पर मित्रों आपका तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश है, सॉरी। जो एमपॉक्स मंकी पॉक्स जो है उसकी आरटीपीसीआर किट सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यहां पर मित्रों आंध्र प्रदेश। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मंकी पॉक्स जो है वो लगातार खबरों में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम पर राजधानी दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है। वर्जिन द्वीप, हैती द्वीप, डोमिनिका द्वीप या जमैका द्वीप। जमैका रोड बनाया गया, ध्यान रखिएगा। डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमी। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ, ई विकल्प करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभी हाल ही में इन सभी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। किसको किसको, पाली प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमी, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड्स द्वारा किस एआई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। मोरनी, कृत्रिम मेधा, बौद्धिक मेधा या योग मेधा। 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा कौन सा एआई ऐप लॉन्च किया गया है मित्रों। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, मोरनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,